सामने जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों के जब हमारे को ये मिशन दिया गया उसके बाद से तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा काम है वो रूम इंटरवेंशन का है और रूम इंटरवेंशन के लिए हम लोग बने हैं। और जब हम लास्ट मोमेंट के ऊपर जब हमें एंट्री मिली तो हम लोग गए और 10 से 15 मिनट लगे हमें इस काम में। लेकिन काफी समय हो गया था, 10 घंटे से ये लोग अंदर वहाँ पे बात से, बट वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद ही सेफ पॉइंट से अंदर घुसना। आतंकी कितने तैयार थे इस तरह की जो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए, इस तरह के जो ऑपरेशन था उनका जो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ तैयार थे हिसाब से। किस तरह का असलाहा था उनके पास? AK-47 वेपन्स था उनके पास। और क्या उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी था? क्या वो बात नहीं, ऐसा भी हमने तक कुछ ऐसा कुछ सर्च किया नहीं, बॉडी को टच नहीं किया। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन थी कि बॉडी को अभी तक जब तक पूरी सर्चिंग नहीं हो जाती, एक्चुअली उससे पहले काफी लाइव ग्रेनेड फेंके गए थे जो कि वहाँ पे पड़े थे, जो नहीं चल सके किसी कारण से। तो वो जैसे क्लियर होगा उसके बाद फिर डेड बॉडी को उठाया जाएगा। मोस्टली देखा जाता है कि जब डेड बॉडी जो फिदाइन होते हैं वो अपने नीचे कुछ ऐसा लगा के जाते हैं ताकि उसको उठाने के बाद फिर वो नुकसान पहुंचाया जा सके। जी। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अभी आपने जो जश्न की हुंकार सुनी और जो बयान सुना वो स्वात टीम की है जिसने पंजाब के गुरदासपुर में हुए हमले में आतंकवादियों से मुकाबला किया। यह हमला बड़ा था, बड़ा इसलिए क्योंकि पहले आतंकवादियों ने टेम्पो पर कब्जा करने की कोशिश की, नाकाम रहे। एक पंजाब रोडवेज की बस पर गोलियां बरसाई, फिर ड्राइवर नानक चंद ने सूझबूझ दिखाई और बस भगा ले गए। करीब 75 बस यात्रियों की जान बचा ली। आतंकवादियों ने फिर एक गाड़ी पर कब्जा किया। उसके बाद ये आतंकवादी दीनानगर के थाने में जा घुसे, वहां गोलियां बरसाई और पुलिस के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। पंजाब पुलिस की स्वात टीम ने इस ऑपरेशन को खत्म किया। सेना और दिल्ली से गई एनएसजी टीम स्टैंड बाय पर रही। इस बीच पास के रेलवे ट्रैक पर बम भी पाए गए। सुबह 5:30 बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर खत्म होते होते शाम के 5 बज गए, यानी पूरे 12 घंटे। इस हमले में 5 पुलिस वाले मारे गए, 3 आम नागरिक और 3 आतंकवादी मार गिराए गए। खबर यह आ रही है कि 24 जुलाई को खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी थी कि 10 लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी भारत में घुसकर 15 अगस्त को हमला करने की फिराक में हैं। इस जानकारी के बावजूद हमला हो गया, जो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चूक है। मोदी सरकार के दौर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और जब सूचना के बावजूद इस स्केल का हमला हो जाता है तो किसकी चूक मानी जाए? करेंगे इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा और देखेंगे कि क्या हुआ सुबह से अब तक। लेकिन पहले उस होमगार्ड की बात सुनते हैं जो थाने के अंदर छिपा बैठा था। अहम जानकारियां दे रहा है, लेकिन उस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। हमारे साथ है होमगार्ड के जवान जयचंद जो 11 घंटे ऑपरेशन चलाते हैं। यहाँ पर 12 घंटे आप यहाँ अंदर रहे थे। कितने बजे टेररिस्ट आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए। सर 5 बजे आए हो, हम 4 बजे हमारी ड्यूटी थी। तो 4 बजे के बाद जो आए गोली उन्हें चलाई आ, तो अं तो दौड़ के मतलब पिछे चल गए, अंदर बढ़ के दरवाजा खोलिया खिड़की, तो खिड़की खोल के पिछे ने साला मारिया, कहते फड़ो फड़ो 2 ये गए यू। हाँ जी सर, फायरिंग की थी उन्होंने। तो कितने आतंकी थे, क्या कपड़े पहने थे, किस तरह के? 2 देखे, 2 हम देखे सर। अच्छा, फिर उसके बाद? हाँ जी, एक सरदार जी था, एक मोना था। अच्छा, वो सरदार जी बोला पकड़ो पकड़ो जी, ये 2 आदमी गए हैं। तो फिर उन्होंने गोली चला दिया, हमने पीछे से साल लगा के नीचे घुस गए कहीं। अच्छा, तो फिर आपने फायरिंग लगातार होती रही, उन लोग फायरिंग करते रहे वो लोग? हाँ जी, वो लोग फायरिंग करते रहे, हम नीचे। अच्छा, तो कुछ बातचीत भी कर रहे थे? कहाँ के थे, क्या थे? कुछ नहीं सर, कोई बातचीत नहीं हुई जी। बातचीत कोई नहीं, हम नीचे घुस गए, हम बोले ही नहीं। अच्छा, और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं। सुशांत सिंह हैं, एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। हमारे 2 रिपोर्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरदासपुर से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय चौक पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त हैं। सबसे पहले नीता, आपके पास हम आना चाहेंगे। अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? आपने कुछ बताया था कि क्या कुछ रिकवर हुआ है और बैठक में क्या हुआ है? कादम्बनी, जो बैठक थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे पूछा था ये कितना बड़ा हमला है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये काफ़ी सीरियस हमला, इसे हम भारत लेकर चलेगा। कल जो हैं गृह मंत्री पार्लियामेंट में इसके बारे में जवाब देंगे। दूसरी तरफ इस समीक्षा में इस राजनाथ सिंह ने जो राज्य पुलिस ने पूरा का पूरा खुद ये ऑपरेशन किया है उसको अप्रिशिएट किया। इसके अलावा ये भी बोला गया कि आगे से इस तरह के हमले ना हों, इसके लिए भी एक जो चर्चा है वो की गई थी
इस बैठक में। जहां तक रिकवरीज का सवाल है, जो मिलिटेंट्स हैं उनसे चाइनीज ग्रेनेड्स मिली हैं, 3 AK-47 की जो वेपन्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा ये हमारे को जानकारी मिल रही है कि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने बहुत जो है प्रयास किए थे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो कंसील की जाए। जब सर्च किया गया तो कुछ ऐसा नहीं मिला, कुछ उनके पास कुछ ऐसा खाने को नहीं था। हाँ, 2 GPS सेट्स जरूर मिले हैं जिनसे ये पता चल पाएगा ये लोग कहाँ से आए। फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये लश्कर-ए-तैयबा को बिलोंग कर सकते हैं और ये पाकिस्तान से इनका संपर्क हो सकता है। इनमें से सिख का कोई भी आतंकवादी नहीं था, ये सिरे से नकार दिया है गृह मंत्रालय ने और बोला है कि ये जो गुट है जिसने हमला किया था ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होकर आया था, काफी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी जिसने ये हमला किया। कादम्नी, नीता बनी रहे हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, सुशांत सिंह। जिस तरह से सुशांत नीता बता रही हैं, रिकवरी जो बता रही हैं और जो होमगार्ड का जो बयान आया है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। पर जो होम मिनिस्ट्री का जो बयान है वह साफ तौर पर ज़्यादा सोचा समझा लगता है, क्योंकि जो होमगार्ड है वह उस वक्त काफ़ी टेंशन में होगा। उस वक्त जो एक्शन चल रहा था तो उसके बयान पर भरोसा करना कि उसने एक सिख आदमी को देखा और एक मौना आदमी को देखा, वह उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो रिकवरीज इनके पास हुई है, क्या इंडिकेशन ये काफ़ी है? चाइनीज ग्रेनेड मिलते हैं, AK-47 मिलता है, 2 GPS हैं, ये सारी चीज़ सिर्फ इतना काफ़ी है कह देना कि ये लश्कर-ए-तैयबा के थे? देखिए, पैटर्न होता है जो जिस तरह का ये ऑपरेशन है, जो जिस तरह का स्वॉर्म अटैक है, इससे पहले जम्मू के पास सांबा में भी किया है और भी जगह किया है, वो एक तरह का लश्कर-ए-तौबा का इम्प्रिंट है। चाइनीज ग्रेनेड हमेशा जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने यूज किए हैं और GPS तो आजकल हर जगह मौजूद है, हर जगह यूज किए जाते हैं। तो GPS से तो शायद हमको फायदा होगा, हम लोग उसको असेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये टेररिस्ट कहाँ से आए थे, उन्होंने किस जगह से क्रॉस किया। तो GPS मिलना एक अच्छी बात है जी। और जो ये 12 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है, मतलब 3 टेररिस्ट थे, वहां पर पंजाब पुलिस की स्वात टीम थी, इनके बीच और आर्मी स्टैंड बाय पे थे। आर्मी को उन लोगों ने इंटरफेयर नहीं करने दिया है और ना NSG को हिस्सा लेने दिया है। लेकिन 12 घंटे 3 टेररिस्ट के साथ और एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में, खाली पड़ी बिल्डिंग जिसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ मतलब बहुत अजीब सा सिचुएशन लगता है कि इतना कुछ यहाँ पर इस देश में हो गया, उसके बाद भी 12 घंटे लगते हैं 3 टेररिस्ट को खत्म करने में। हाँ, ये बात सही है आपकी। ये 2 चीजें दर्शाता है। या तो एक तो ये दर्शाता है कि जो 3 टेररिस्ट थे वो काफी वेल ट्रेन्ड थे और उनका जिस तरह का वो एक्शन कर रहे थे और जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे थे वो बहुत ही प्रोफेशनल थी। दूसरा शायद ये दर्शाता है कि जो पंजाब पुलिस की स्वाट टीम थी, जब वो आई 10-11 बजे जब भी वो पहुंची, उसके बाद से उन्होंने बहुत ही सेफ तरीके से शायद ऑपरेशन करने की कोशिश की। उनका शायद कोशिश ये रही हो कि हमारे कोई भी और कैजुअलिटीज ना हो, कोई और डेथ्स ना हो, और शायद ये भी शायद कोशिश रही हो कि इनमें से हम 1-2 आतंकवादी को जिंदा पकड़ने की कोशिश करें। और जब तक शायद उनको शाम तक लगा होगा ये पॉसिबल नहीं है, तब इसलिए ऑपरेशन शायद लंबा खिंचा हो। 12 घंटे ऑपरेशन खींचना थोड़ा सा ज्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए था। नीता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नीता जी बिल्कुल कादम्नी, जो गृह मंत्रालय है वो इस बात पे सफाई भी दे रहा था कि 12 घंटे क्यों ये ऑपरेशन चला। उनका ये कहना है कि क्योंकि पंजाब पुलिस का ये प्रयास था कि कोई ना कोई आतंकवादी जो है वो जिंदा पकड़ा जा सके। आर्मी को इसलिए उन्होंने स्टैंड बाय में रखा था, आर्मी को इसलिए ऑपरेट नहीं करने दिया गया था क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, आसपास काफी आबादी थी, ये लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा नुकसान हो, इसलिए पंजाब पुलिस को आगे रखा। जो आर्मी है वो आउटर एरिया को उसने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ था, NSG को स्टैंड बाय में रखा था। लेकिन होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि यही सबसे ज्यादा वो था कि जिंदा उसको पकड़ा जाए, इसलिए इस ऑपरेशन को 12 घंटे लगे। कादम्नी जी, नीता आप बनी रहे हमारे साथ। राजीव रंजन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर ये पुलिस का काम होता है कि कॉर्डन ऑफ करने वाला ये, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट्स जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका शायद कहना था कि आर्मी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि नुकसान ज्यादा होगा। आर्मी से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं इस बात को लेकर? देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ, पंजाब पुलिस आज के तारीख में पीठ थपा सकती है कि तकरीबन 11:30 या 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने कामयाबी पा ली। जितने 3 मिलिटेंट थे उसको मार गिराया गया, लेकिन कई सारे सवाल है कि जो पीछे छूट जाते हैं कि आखिर इतना जो 11-11:30 से 12 घंटा आखिर क्यों लगे। अगर पंजाब पुलिस सक्षम नहीं थी उस ऑपरेशन को करने के लिए, जल्दीबाजी को करने के लिए, तो क्यों नहीं सेना के जवान, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान थे या NSG के जवान को उनको ऑपरेशन में लगाया गया। आपको ये बता दें कि जहां ऑपरेशन हो रहा था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ बिल्डिंग था, उसके आगे जो है थाना है और उसके बगल में जो है हॉस्पिटल है। जो टेररिस्ट को जो मैसेज देना तो मैसेज दे चुका। 6 जो है सिविलियन कैजुअलिटी हुई, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल है। साफ लगता है कि पंजाब पुलिस के जवान जितने वेल ट्रेंड होने चाहिए और जितने
तेजी के साथ इस तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना चाहिए, वो अंजाम दे पाने में सक्षम नहीं हो पाए। पंजाब पुलिस के लोग आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि वो आतंकवादी को जिंदा पकड़ना चाहते थे और यही वजह है कि डिले हुआ, लेकिन जब शाम होने लगे तो उन्हें लगा कि और ऑपरेशन की बढ़ सकता और यही वजह है कि फिर उनको मार गिराया गया। लेकिन लगता है कि उग्रवाद के बाद पंजाब पुलिस जो है, एक कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस में वो जंग लग चुकी है कि आतंकवादियों से लड़ पाने में उतनी तेजी से अभी फिलहाल सक्षम नहीं है। जी राजीव, आप बने रहें। जी सुशांत कि इसमें एक चीज और समझने की बात है कि जब पंजाब में आतंकवादियों के साथ लड़ाई हो रही थी 1980s में और 1990s में, तब भी आर्मी एक्टिव रोल में नहीं थी। पंजाब पुलिस हमेशा फ्रंट रोल में थी, आर्मी हमेशा आउटर कॉर्डन और इस तरह की चीजों के लिए यूज की गई थी। तो शायद उसी का जो इफेक्ट है, उसी की जो लर्निंग है, वो जो लेसन है वह अभी तक चला आ रहा है, वही ड्रिल्स अभी तक चली आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने आर्मी को आउटर कॉर्डन में डिप्लॉय किया और खुद ही हालांकि वक्त काफी बदल गया। अब शायद आर्मी को पहल करने देना चाहिए था, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड है। हाँ, मोर देन आर्मी आई थिंक एनएसजी को पहल करना चाहिए था। एनएसजी शायद बेटर ट्रेंड है और अगर एनएसजी वहां पर अवेलेबल थी तो उनको यूज करना चाहिए था। वो शायद इस ऑपरेशन को और जल्दी खत्म कर सकते थे, ज्यादा मतलब प्रिसीजन के साथ, ज्यादा जल्दी खत्म कर सकते थे। ठीक है, और हम लगातार बात करते रहेंगे अपने मेहमानों से। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं, जो केपीएस गिल है, सतपाल सिंह है, ये लोग क्या कह रहे हैं। मुझे इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ लगता है, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं करना चाहिए कि ये लश्कर तौयबा है, ये है, वो है। ये सब अब अंडर दैट अम्ब्रेला इकट्ठी हो रही हैं। कहाँ इसमें कैसे बात हुई होगी, कहाँ किसकी गलती रही होगी, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। और मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार रहे होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो सख्त कानूनी कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बार फिर हम चलते हैं राजीव के पास, जो कि दीनानगर में मौजूद हैं। राजीव, सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्मी, एनएसजी वहाँ पर अलग खड़े रहे। आप वहाँ पर मौजूद थे दीनानगर में, लगातार आप देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है। आज आपने बोला कि शायद ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की टीम में कमी थी, तो जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि वहां पर अब किस तरह की चीज सामने आ रही है? देखिए, कई सारे सवाल जो पहले मैं बता रहा था कि आखिर कौन से टेररिस्ट है, क्या आए थे, उनके पीछे क्या मकसद था, क्या अगर बहुत ज्यादा डैमेज करना चाहते थे तो उनके पास खाने के जो आपको कश्मीर बात करें ड्राई फ्रूट वगैरह हुआ करते थे, उनके पास केवल 3 AK मिले हैं, जीपीएस मिला है और कुछ चंद वेपन मिले हैं। यानी कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके मंशा क्या थी, क्या नहीं थी, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पंजाब पुलिस जो है रिहायशी इलाका है, हालांकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बावजूद पुलिस को लेकर 6 से ज्यादा लोगों को मारा जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतनी देर तक ऑपरेशन चलना, आपको ये बता दें कि आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के जवान दीनानगर में मौजूद हैं, पोस्ट ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद आर्मी का कितना दखल है, क्या वो जांच में शामिल है, क्या चीजों तक उसका एक्सेस है वहां पर जो भी हो रहा है? देखिए, फिलहाल अगर बताएं तो पंजाब पुलिस के जवान है, वो पूरे एरिया को नाकाबंदी कर चुके हैं, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम खुद वहां गए थे, वहां लाइव ग्रेनेड वहां मौजूद है और भी जो दूसरी चीजें उनके तलाश कर रहे हैं। पूरे जो एक एरिया जो कह सकते हैं पंजाब पुलिस के अधीन है। अब यहाँ कोई सेना का कोई भी जवान यहाँ नहीं है, दखल नहीं है। हालांकि सेना के जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता यहाँ आया हुआ था बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, बाहरी इलाके में वो लोग थे। अगर पंजाब पुलिस के जवान चाहते तो स्पेशल फोर्सेस के जवान ऐसे ऑपरेशन को जल्द अंजाम देने के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर जाते तो न केवल ऑपरेशन को जल्दी खत्म करते, बल्कि हो सकता है कि मिलिटेंट को जिंदा भी पकड़ पाते, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के लिए वेल ट्रेंड थे। लेकिन उनको उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पंजाब पुलिस के जो स्वात कमांडो थे उनको आगे रखा गया, उनको ये कहना था कि अपना सेफ्टी देखना था, और चूंकि बीपी पहने हुए थे इस वजह से वो जी